हेलो गाइस, सोनी डॉक्टर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त खुश होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आजकल कोई वैसा ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, और कहते हैं मेरा यही शिव पुराण का ब्लॉग होता है। और दूसरा चैनल है मेरा, उसमें गणेश पुराण का कार्तिक मंथ चल रहा था। कार्तिक पूर्णिमा कल पूर्ण हो गई, तो कार्तिक मंथ भी कल पूर्ण हो गया। तो कार्तिक मंथ की जो कथाएँ चल रही थी वो मेरी 35 अध्याय कल तक पूर्ण हो चुकी थी। और गणेश पुराण जो है वो मेरा मीनाक्षी राठौर के चैनल पे मिलता है, और शिव पुराण मेरा जैसे कि इस मेरे सोनी राठौर के चैनल पे चल रहा है, तो वो उसी तरह चलता रहेगा। तो आज हम करने जा रहे हैं शिव पुराण में रुद्र संहिता पंचम खंड का 27वां अध्याय, जो कि इस प्रकार है। ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव, सबका मंगलमय हो। सुनिए 27वां अध्याय, शंखचूर्ण की उत्पत्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, शंखचूर्ण नाम का एक दैत्य था, जिसका वध भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से त्रिशूल मारकर किया था। अब मैं आपको उस शंखचूर्ण नामक दैत्य के विषय में बताता हूँ। हे मुने, आप ये जानते हैं कि विधाता के पुत्र मरीचि हुए, उनके पुत्र महर्षि कश्यप हुए। महर्षि के पुत्र कश्यप मुनि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के संत थे, बड़े ही धर्मात्मा थे। इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की हर आज्ञा को शिरों में मानकर उनका पालन किया करते थे। प्रजापति दक्ष ने उनके व्यवहार और गुरु से प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से कर दिया। इन्हीं की संतानों में यह पूरा संसार भर गया। कश्यप मुनि की 13 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम दतु था। दतु रूपवती गुणवती होने के साथ साथ परम सौभाग्यवती थी। वह एक अत्यंत शांत साध्वी थी। उन्हीं दनु के अनेकों पुत्र हुए। उनका विपरीत नाम का पुत्र बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था। उनका भी दम नाम का एक पुत्र हुआ। दम भी अपने पिता की तरह धार्मिक विचारों की मानने वाला था। दम भगवान विष्णु का अनंत भक्त है। इतना धार्मिक होने पर भी उसे कोई संतान नहीं हुई। तब वह बड़ा निराश हुआ। उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। उसने उनका कृष्ण मंत्र ग्रहण किया। तत्पश्चात दम पुष्कर नामक तीर्थ में चला गया। वहाँ 1 लाख वर्ष तक कठोर तपस्या करता रहा। उसकी इस कठोर तपस्या को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने उन्हें आदरपूर्वक नमस्कार किया। दम के भीषण तपक के बारे में बताया। तब सारी बातें जानकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूँ कि दम मेरा अनन्य भक्त है। अब अपने मन से पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहा है। पिछले 1 लाख वर्षों से मेरी कठोर तपस्या कर रहा है। मैं अनंत ही अपने प्रिय भक्त नव की इच्छा पूर्ति करूंगा। आप निश्चित होकर अपने स्थान पर चले जाइए। भगवान श्री हरि के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र तथा सभी देवताओं ने प्रणाम करके अपने अपने लोगों को चले गए। तब भगवान विष्णु भी अपने भक्त धम को उनकी तपस्या का फल देने के लिए पुष्कर गए। वहाँ उन्हें अपने सामने पाकर धम बहुत प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में लेटकर उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगा। तब श्री हरि विष्णु बोले, हे धम, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपना अवश्य वर मांग सकते हो। आज मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु के वचन सुनकर धम हाथ जोड़कर बोला, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अपने जैसा वीर और पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। तब श्री हरि विष्णु तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्धान हो गए। इसके बाद धम भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आया। कुछ समय पश्चात धम की पत्नी गर्भवती हुई। तब धम के घर में एक अलौकिक तेज विद्यमान था। समय आने पर धम की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। मुनियों ने उसका नामकरण संस्कार करके उसका नाम शंखचूर्ण रखा। तो उसी के साथ शिव पुराण की यह कथा पूर्ण होती है। कल एक नई कथा के साथ मैं उपस्थित होंगी, जो कि इस प्रकार है, शंखचूर्ण का विवाह। तो तब तक के लिए सबको राम राम, सबको राधे राधे।